आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल टुडे। अच्छा, आज की वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जब हम उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि उनका जो प्रोफाइल है वो किस तरह से बनेगा, क्या होगा, क्या चीज़ है, तो वो बड़ी एक अजीब सी बात कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्म फिलिंग है, इसमें एक फॉर्म ही तो फिल करना है। तो उसमें ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी व्यूवर्स को या ऐसे क्लाइंट्स को जो वीज़ा कंसल्टेशन के लिए किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वीज़ा एक फॉर्म फिल करना नहीं है। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका केस प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि आपकी पासपोर्ट की वैल्यू इससे या तो बढ़ती है या घटती है। आपके अगर पासपोर्ट पर रिजेक्शन ज़्यादा होंगी तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू ख़राब होगी। उससे होगा ये कि अगर आप कभी पीआर के लिए या इमिग्रेशन के लिए या आप विजिट करना चाहें किसी अदर वेस्ट कंट्री के लिए, तो जब वो रिजेक्शन देखते हैं तो उसमें वो और ज़्यादा क्रूशल स्क्रूटनी करते हैं आपकी। रिसेंटली एक क्लाइंट हमारे पास आए थे और उनका इटली का रिजेक्ट हुआ था वीज़ा, तो वो फिर उन्होंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया है। बट ये है कि उनके रिजेक्शन की जो रीज़न थी उसकी बुनियाद पर अब उनकी जो स्क्रूटनी है वो काफ़ी डीप इन हो रही है। तो कहने का मकसद ये, और ये हमने क्लाइंट को एजुकेट कर दिया था, तो कहने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप गलत वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो टाइपिंग एरर हो या वापस आने की टाई अच्छी शो ना, आपने स्ट्रॉन्ग शो ना की हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बोगस हो, तो इन सारे रीजंस पर फिर आपका दूसरा वीज़ा एट स्टेक लग जाता है। अब आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास आते हैं, अब उसके पास मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि वो सारी पुरानी गलतियों को आपकी वाइप आउट करके और आपको वीज़ा लगवा के देगा। तो आप अपना पासपोर्ट भी खराब करते हैं और फिर आपका जो दूसरा केस है उसे भी मोर चैलेंजिंग बना देते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ अ डे जब आपकी पुरानी गलतियों की वजह से आप किसी एंड में प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ही और शी ट्राइज टू हेल्प यू, तो फिर वो आप सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं। तो हमेशा गलती कंसल्टेंट्स की नहीं होती है। इसमें बहुत बड़ी जो वजह है वो खुद क्लाइंट की नेग्लिजेंसी होती है। वो नेग्लेक्ट करते हैं इस फैक्ट को कि वीज़ा फॉर्म फिल करना एक डाटा एंट्री का काम नहीं है। वो 10,000 15,000 रुपये दे के या तो किसी ओ ए लेवल्स के बच्चों से फिल करा देते हैं या जो कोर्ट के बाहर टाइपिस्ट बैठे होते हैं उनसे फिल करवा लेते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये आपका फ्यूचर है। आप जब किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको प्रॉपर असेसमेंट करके बताएगा कि भाई ये आपका केस है, ये आपकी रिजेक्शन हुई है, ये आपके रीजन है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर योर केस इन सच अ वे कि हम उसमें ये रिजेक्शन भी कवर करें और आगे हमें एक्सेप्टेंस के चांसेस भी 80-90% बढ़ जाए। तो हमें ये चीजें करनी होंगी और ये स्टेप्स हमें और आपको लेने होंगे। तो ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही बताता है आपको। अब वो डाटा एंट्री वाला आपका वीजा लेगा, सॉरी आपका वो डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसे कोई सरोकार नहीं है कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है या आप किस परेशानी से यहाँ आए। ही विल टेक हिज 10-15 हज़ार रुपए, ही विल फिल द फॉर्म एंड ही विल सेंड यू थैंक यू सो मच, ये आपकी चीजें हैं, आप जाएं और ये अपना बायोमेट्रिक्स करा लें। एट द एंड ऑफ अ डे यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मेरा मशवरा है ऐसे तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि वीजा अप्लाई करना एक डाटा एंट्री का काम है, तो 10-15 हज़ार भी जाया ना कीजिए, खुद ही बैठकर उसे फिल कर लीजिए। एटलीस्ट आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं देंगे अगर रिजेक्शन होती है या कोई और वजह होती है। सो यूड बी ब्लेमिंग योर सेल्फ ओनली। हाँ, बाकी जो बात रही है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, कैसा नहीं है, असेसमेंट क्या होगी, किन ग्राउंड्स पे केस बनेगा, अगर आप अपना ट्रिप कोई प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली एक प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू अपने केस को लेकर चलें, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे प्रोफेशनल जो टीम है, जो एक्सपर्ट हैं वीज़ा गाइडेंस के हवाले से, वो आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपको गाइड करेंगे, बताएंगे और फिर उसके बाद अपना केस आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके चांसेस बेहतर होंगे। ऑब्वियसली वी आर नॉट द वन हु प्रोवाइड्स यू द वीज़ा, बट वी आर हेयर टू डू आवर बेस्ट, और इसके लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।